26 श्लोकों के बाद की व्याख्या होनी है। इसके पूर्व के श्लोकों से चूंकि जुड़ा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता के तमाम श्लोक पिछले श्लोक से जुड़े होते हैं, इसलिए इनके पूर्व के श्लोकों को देखना आवश्यक होगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ये वार्ता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान, युद्ध का जो माहौल है इसमें दोनों सेनाओं के बीच हमारी रथ को आप ले चलिए। दोनों सेनाओं के बीच हमारी रथ खड़ी होगी, फिर हम उन लोगों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे किनसे मुझे युद्ध करना है। अर्जुन के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर पहुंचते हैं। पिछले श्लोक में आपने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने आदेश दिया। भगवान से विनती करना और भगवान को आदेश देना, दोनों में बड़ा फर्क है। अर्जुन ने यहां गलती की है। अर्जुन ने भगवान को सिर्फ सारथी माना है, भगवान को भगवान नहीं माना। अगर अर्जुन ने भगवान को भगवान माना होता तो आदेश नहीं दिया होता, भगवान से कहा होता कि भगवान आपको जो अच्छा लगे आप कहां ले चलेंगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। रथ की डोर आपके हाथ में है, आप जहां ले चलें। लेकिन ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया कि हे कृष्ण, आप हमारी रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। इस गलती के बाद भगवान ने अर्जुन से कुछ कहा नहीं, रथ को यथावत दोनों सेनाओं के बीच लेकर पहुंचे। अब दोनों सेनाओं के बीच भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया। भगवान ने उसके बाद कुछ नहीं कहा अर्जुन से, किसी प्रकार की बात नहीं। अर्जुन को देखने दिया। अर्जुन देखना चाहते हैं कि कौन कौन हैं हमारे श्रीमद् भगवत गीता में। सिर्फ ये अर्जुन और भगवान कृष्ण की ही कथा नहीं है, हम सबों की कथा है। हम सभी उसी मोड़ पर खड़े हैं। हमें युद्ध करना है। युद्ध से तात्पर्य यह नहीं है कि केवल फिजिकल फाइट हो। युद्ध से वैचारिक मतभेद भी है, विचार में किससे हमें लड़ना है। तो भगवान कृष्ण रथ को खड़े करके अर्जुन को देखने देते हैं। अर्जुन ने देखना शुरू किया कि कौन कौन हमारे विपक्ष युद्ध के लिए खड़ा है। अर्जुन ने देखा, करे तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदांश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दोनों सेनाओं के बीच किसको देखा अर्जुन ने? अर्जुन ने देखा कि हमारे सगे संबंधी ही हैं, जिनसे हमारा परिचय है। जीवन में युद्ध किससे होता है भाई? जिससे हमारा परिचय है। जिससे कोई परिचय नहीं, जो कभी नहीं मिले, उनसे लड़ाई होती भी नहीं है। लड़ाई सिर्फ उन्हीं लोगों से होती है जो हमारे परिचित हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे निकटतर हैं, या तो मित्र हैं अथवा हमारे समाज के ऐसे लोग जिनसे हम जुड़े हुए। अर्जुन का भी वही हश्र है। अर्जुन के सामने वही लोग हैं। चचेरा भाई है,
दादा परदादा हैं, गुरु हैं, मित्र हैं, ससुर वाले रिलेशन में हैं, सखे संबंधी हैं, सभी लोग इनके सामने खड़े हैं। अर्जुन ने सोचना शुरू किया कि अब युद्ध इनसे करना पड़ेगा। अगर दूसरों से युद्ध करने की बात हो तो उसमें यह विचार नहीं आता, कभी नहीं आएगा कि इनको मारना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अर्जुन हमारे उन सभी लोगों का प्रतिनिधि है जो समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस समय आपके समक्ष, हमारे प्रतिनिधि के समक्ष अपने लोग आ जाते हैं, जैसे पंचायत करना है समाज में, अब मुखिया जी, सरपंच या जो उच्चतर लोग हैं जिन्हें हम बुलाते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, तो उस समय उनके विरुद्ध पंचायत करना, उनके विरुद्ध निर्णय लेना उनके लिए उतना ही कठिन होता है जितना कठिन अभी अर्जुन के लिए उनसे युद्ध करना है। अर्जुन ही नहीं हथियार डाल रहा है, हमारे समाज के वो समस्त प्रबुद्ध लोग जो शीर्षस्थ बैठे होते हैं, उन्हें भी हथियार डाल देना पड़ता है जब कहीं उनके अपने संबंधियों के विरुद्ध कोई निर्णय लेने का मौका आ जाए। आज अर्जुन का भी वही हश्र है। अर्जुन ने समीक्षा की, सबको देखा, एक एक व्यक्ति को देखने के बाद जैसे उनके मन में आया, अरे इनसे तो कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ, ये क्यों आए हैं युद्ध में? जिनसे कभी हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, ये क्यों आए हैं युद्ध में? एक नियम है कि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। अगर हमारे कोई शत्रु है, हमारा कोई शत्रु है और उसका कोई मित्र है, तो वो हमारा शत्रु हो जाएगा। शत्रु का मित्र माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये गणित का नियम है कि अगर हमारा कोई मित्र है और उसका कोई शत्रु है, तो फिर वो हमारा भी शत्रु हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर कोई हमारा मित्र है और उसका भी मित्र है, तो हमारा वो मित्र हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। ये गणित है। तो वहां अर्जुन ने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं और फिर भी हमारे विरुद्ध खड़े हैं। समाज में भी कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो जिनसे कभी आपका झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई शिकायत नहीं हुई, वो भी विरुद्ध बोल रहे हैं। क्यों भाई? क्यों कि जो हमारे विरोधी हैं, कहीं हमारा कोई शत्रु है, उससे उनकी मित्रता है। बस इतना ही है। अर्जुन ने देखा कि ऐसे लोग भी हमारे विरुद्ध युद्ध के मैदान में खड़े हैं। अर्जुन ने इसी को कहा कि समीक्षा किया। अर्जुन ने तान समीक्ष च कौन्तेय, समीक्षा की, सबको देखा एक एक करके। ठीक है भाई, आपसे लड़ाई है, आप खड़े हैं तो ठीक है, लेकिन कोई हमारा निकटतर व्यक्ति है, हमारे चाचा हैं, अच्छा जमीन का झगड़ा है, चलो ठीक है। अगर उनके कोई कुटुंब है, उनके ससुर हैं, उनके कोई संबंधी हैं, वो भी खड़े हैं। पूरी समीक्षा करने के बाद अर्जुन के मन में भाव आया, तान सर्वान बंधून अवस्थितान, सभी बंधु बांधवों को देखा कौन कौन खड़े हैं। उसके बाद कृपया परया विष्टो विशीदन निदम अब्रवीत। अब अर्जुन ने जब देखा, उनको देखते देखते अर्जुन के मन में विचार आने लगा, अरे हमें अपने लोगों के विरुद्ध लड़ना होगा, अपने लोगों के विरुद्ध लड़ना होगा युद्ध के मैदान में, यह संभव नहीं है। अर्जुन को विषाद हो गया। अर्जुन को विषाद किस प्रकार का हुआ है? एक जज अपनी कुर्सी पर बैठकर जीवन भर
मृत्यु दंड देता रहा कि तुमने ये कर्म किया, इस प्रकार का तुम्हारा कृत्य है, तुमको फांसी मिलेगी, तुमको 20 वर्ष की सजा मिलेगी, तुमको 10 वर्ष की सजा मिलेगी, देता रहा। आज संयोग बस उसका ही बेटा वही काम करके उसी के कटघरे में खड़ा है और उस जज ने अपनी कलम रख दी। कहने लगा कि नहीं, अब हमें हिम्मत नहीं है अपने बेटे के विरुद्ध फांसी लिखने की। अगर कोई दूसरा होता, अर्जुन के सामने कोई और होता, उनका अपना संबंधी नहीं होता, तो अर्जुन धनुष बाण रखते क्या? युद्ध के लिए तत्पर थे, तुरंत मारना शुरू करते। लेकिन जब आपको अपने लोग मिल जाएंगे जिनके विरुद्ध आपको निर्णय लेना है, तो आपकी कलम रुक जाती है, आपकी पंचायत रुक जाती है, आप वहां कुछ नहीं बोल पाते, अथवा बोलते भी हैं तो उन लोगों के पक्ष में बोलते हैं जिन्होंने नाजायज किया है, और आप उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला हमारा अपना हितैषी है, संबंधी है, निकटतर है, खेत बटैया करता है, अथवा हमारा नौकर है, किसी न किसी प्रकार उससे हमें लाभ मिल रहा है। आप उनके विरुद्ध कोई निर्णय करने में सफल नहीं हो पाते। आज अर्जुन की वही स्थिति है। अर्जुन ने देखा कि अब हम यहां कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्जुन जब रथ पर खड़े होकर अपना गांडीव छूट जाता है, उठा नहीं पाते, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, अब अपनी लाचारी, अर्जुन आज लाचार हो गए। जिस महारथी को कहीं लाचार होने का मौका नहीं मिला, आज वो अर्जुन अपने लोगों के सामने लाचार होकर भगवान से कहते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण योत्सं युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। कहा, हे भगवान, हमारी क्या हाल है बताऊं? हमारा शरीर कांप रहा है थर थर थर, डर के मारे नहीं कि हम जीत नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि हम इनसे लड़ेंगे कैसे? अपने लोग हैं, इनको कैसे मारेंगे? हमारा शरीर कांपने लग गया। इन समुदाय को देखकर हमारा अंग शिथिल हो रहा है, हमारे मुंह सूख रहा है अर्जुन का। जब अपने लोगों से युद्ध करने की बारी आई तो मुंह सूखने लगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मेरा जो शरीर है कांप रहा है, रोम रोम व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है कि मैं इन लोगों से कैसे युद्ध करूंगा। युद्ध नहीं हो पाएगा। आज अर्जुन उन लोगों के प्रतिनिधि रूप में यह गीता हमें दिखाती है। यह सामाजिक ग्रंथ है। यह समाज में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो शीर्षस्थ है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, गांडीव हम उठा नहीं पाते। गांडीवम संस्रत ससते हस्तात् त्वकश्चैव परिदह्यते। हमारे हाथ में गांडीव नहीं आ रहा है, छूट जा रहा है, हाथ थर थर करता है। और धनुष बाण तब चलेगा ना जब हाथ स्थिर रहेगा। हाथ कांप रहा है, थर थर कर रहा है। कहा कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा मन ही भ्रमित हो गया, अब मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। आज हम लोग शायद 7वीं या 8वीं में एक पढ़ते थे, कौन, पंचायत वाली कहानी, क्या था भाई? पंच परमेश्वर। नहीं, जिसमें पंचायत करने की बात आई तो एक बुढ़िया थी, भुला भी गए, बहुत दिन हुआ, खाला जान, तो उनकी कथा थी, कहानी थी, एकदम यही अर्जुन की कहानी थी। जब अपने लोगों की बारी आती है
तो हाथ कांपने लगता है। और आज अर्जुन ने गांडीव उठाने से इनकार कर दिया कि भगवान हम गांडीव नहीं उठा सकते, मैं युद्ध करने में समर्थ नहीं हूं। ये श्रीमद् भगवत गीता हमें उन सभी चीजों का जिससे जीवन में अच्छे से कैसे जिया जाए, इसके बारे में मार्गदर्शक ग्रंथ है। और इसीलिए ऐसे तो सहजता से श्री रामचरितमानस सहज है, सहजता से ग्राह्य है, और संस्कृत में होने से और इनके अर्थ बहुत ज्यादा गहरे होने के कारण ये सर्वसाधारण को सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता है और समझ में भी नहीं आता है। सीधे इसके अर्थ को अगर लिया जाए तो मुश्किल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन आज हार जाते हैं और उन्होंने गांडीव उठाने से मना कर दिया। ये कथा हमें बताती है, उस अर्जुन के ऊपर उंगली उठाती है। हे अर्जुन, हे ग्राम प्रतिनिधि, हे हमारे और भी दूर दूर के प्रतिनिधि, चूंकि आप शीर्षस्थ हैं और जब गांडीव उठाने की बात हो, युद्ध करने की बात हो, निर्णय लेने की बात हो, तो चाहे अपने हो पराये हो, आपको निर्णय यथावत लेना चाहिए, क्योंकि आप शीर्षस्थ हैं। इसलिए अर्जुन ने उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया और हमें ये बताता है। कथा में सिर्फ 2 ही श्लोक की व्याख्या होनी है ना? तीन। एक श्लोक और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। देखिए, जब आपको निर्णय करने में दिक्कत हो पंचायत में, तो कोई धुआं लगाते हैं ना कि ये जो है गड़बड़ है, इसमें डेट दे देंगे। अर्जुन यहां जानबूझ के कहते हैं कि मैं अपने लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं। न है बढ़िया समय नहीं है। अरे बढ़िया समय तब होता जब आपके संबंधी नहीं होते, तो आज बढ़िया समय होता। और आपके संबंधी खड़े हैं लड़ने के लिए, गलत आपके संबंधियों ने किया है तो दंड किसको मिलेगा भाई? आज आपको लक्षण विपरीत लग रहा है। कहा कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। यहां जो लक्षण है बढ़िया नहीं लग रहा है, विपरीत लग रहा है, समय अनुकूल नहीं है, विपरीत है। अच्छा, एक चीज और तुरंत प्रश्न कर दिया कि हे केशव, ये बताइए, जब इन लोगों को मैं मार दूंगा, ये मर जाएंगे, तो फिर मुझे मिलेगा क्या? देखिए, ये जीत के लिए एक बात आवश्यक है कि शत्रु भी जिंदा रहे। जीत में अगर शत्रु मर गया तो फिर तुम्हारी वाहवाही कौन करेगा भाई? अर्जुन को डर लग रहा है कि अगर ये सब मर गए, हम जीत गए, ठीक, सबको हमने मार दिया, तो हमारी वाहवाही कौन करेगा? हमारे हारे हुए लोग, उनको देखकर जीत का श्रेय जो मुझे मिलेगा, आनंद जो मुझे मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग जिंदा नहीं रहेंगे, इनको हम देखेंगे नहीं। तो कहा अर्जुन ने कि न च श्रेयो अनुपश्यामि, मुझे लग रहा है इसमें कोई कल्याण नहीं है, कोई श्रेय नहीं है, कुछ हमको नहीं मिलेगा, समाज में तोहफा नहीं मिलेगा। बहुत बड़का चीज जीत लिए। महाभारत के युद्ध के जीतने पर भी अर्जुन सोच रहा है कि हमें श्रेय मिलेगा। अब अपने श्रेय के लिए जीतना या फिर उनके बुरे कर्मों का उनको दंड देना, ये दो बात अलग बात है। अगर हम कहीं जीतते हैं कि हमको श्रेय मिलेगा, हमको लगे, लोग कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया काम किया, इसने युद्ध जीत लिया। और एक पक्ष है, एक बात और है कि जिस व्यक्ति ने बुरा काम किया है उसे हमने मारा। दोनों सोच अलग है। अगर हम अपने श्रेय के लिए, जैसे भगवान का भजन कोई करे कि भगवान मिलेंगे, और कोई भजन करे
कि हमको कहेंगे कि बहुत बड़ा भजनिया है। दोनों में कितना अंतर है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझे श्रेय नहीं मिलेगा। अरे तुमको श्रेय चाहिए। यहां पर जिसने बुरा कर्म किया है तुम्हारे संबंधियों ने, उसको मारना है। श्रेय मिले अथवा ना मिले, जीत मिले या ना मिले, तुम्हारा धर्म है उन आतताइयों के विरुद्ध तुम लड़ो। ये तुम्हारा होना चाहिए उद्देश्य। अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे श्रेय नहीं मिलेगा। इन सबों को मारने के बाद भी मुझे कोई श्रेय नहीं मिलेगा, इसलिए हे भगवान कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के इन्हीं कुबुद्धियों को हम ये कहेंगे कि कुबुद्धि, यहां पर भगवान कृष्ण को बाद में जो बोलना पड़ा है उतने अध्यायों में समझाना पड़ा है। एक प्रश्न उठता है कि महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हो रहा है, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बीच में ले आकर के, अब युद्ध होना है और युद्ध के बीच में अर्जुन को ये घर में पता नहीं था कि किन लोगों से लड़ना है। हमारे अपने भाई होंगे, चाचा ताऊ होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे युद्ध में, क्या अर्जुन को ये घर में पता नहीं था? तो अर्जुन वहीं से नहीं चलते, कृष्ण भगवान से कहते कि नहीं जाऊंगा। क्यों? कि मुझे अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन युद्ध के मैदान में आकर ये कहना कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, यहां पर श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण कहेंगे, इसके लिए ये एक अनुकूल परिस्थिति बनी। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हम सबों को ये बताएंगे जीवन का रहस्य। इसके लिए अर्जुन ने एक ऐसा जगह निर्धारित किया। अच्छा, युद्ध के मैदान में कोई गीता कहे, उन सारी बातों को, कर्म के बारे में, अकर्म के बारे में, अथवा और पूरी ज्ञान की बात श्रीमद् भगवत गीता पूरी युद्ध के मैदान में कहना, ये कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से हो नहीं सकता था। दोनों तरफ धनुष बाण लेके खड़े हैं, गदा लेके खड़े हैं, युद्ध का माहौल है, और उस बीच में गीता का ज्ञान कौन कह सकेगा भाई? भगवान कृष्ण ही कह सकेंगे। इसके लिए अर्जुन ने अनुकूल वातावरण तैयार किया। भगवान कृष्ण से वहां प्रश्न किया। अपने अगर बुर्बक नहीं भी हो अर्जुन, यहां तो अर्जुन बुर्बक बन रहे हैं जानबूझ के। हम ये कहेंगे कि भगवान के साथ रहने वाले और उनको यहां आके ये भी बुद्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब अर्जुन ने जानबूझ के ये माहौल बनाया कि भगवान कृष्ण के द्वारा लोगों को गीता का उपदेश सुनाएंगे। इसके लिए अर्जुन ने एक माहौल बनाया युद्ध के मैदान में। आज भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने हथियार डाल दिया है। आगे की कथा पुनः अगले सत्संग में होगी।